हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चकबंदी लेखपाल के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और जानेंगे कि पैटर्न क्या होता है इस एग्ज़ाम का, क्या क्या सेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सब्जेक्ट को हम लोग को पढ़ना होगा। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चल सके जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि इसमें जनरल हिंदी सब्जेक्ट आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगा और क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूरल एरियाज़ स्कीम्स से आएंगे। तो क्वेश्चंस जो आएंगे वो टोटल 40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से आएगा। टोटल आपके पेपर में 160 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। ये सारा फॉर्मेट है और आपका जो एक क्वेश्चन का मार्क होगा मे बी 1/2 मार्क का हो। तो टोटल आपकी जो मार्किंग होगी वो 80 मार्क्स में से होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए आइए मैं आपको फुल्ली सिलेबस बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आएगा। तो बात करते हैं पहले जनरल हिंदी की। हिंदी का सिलेबस क्या होगा। तो हिंदी से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सिलेबस में है वो है अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, ये सारे आएंगे आपके। संधियां आ सकती हैं। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और भी जितने भी चीज़ें आपके हिंदी सेक्शंस में आती हैं, उपसर्ग, व्यंजन, इन सब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये भी फंस जाते हैं पेपर में। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा। तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें अर्थमेटिक और स्टैटिक सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, 40 मार्क्स के मैथ्स आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो टॉपिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक्स इसमें जो आएंगे वो हैं नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो डीआई सेक्शन है मेनली वो, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आपका आएगा। मीन मीडियम मोड भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये भी इसमें आ जाता है पेपर में। तो चलिए आइए हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या आ सकता है मैथ सेक्शन से। तो अलजेब्रा से आपका जो पूछा जाएगा वो एलसीएम, एचसीएफ, रिलेशन, इसके बारे में, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ज्योमेट्री से ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पेरीमीटर, एरिया, पैरेललोग्राम, वॉल्यूम, ये सब सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे। ये है सिलेबस इसका मैथ्स का। चलिए आइए जानते हैं हम सिलेबस जनरल नॉलेज में क्या क्या आने वाला है, किस किस सब्जेक्ट से। तो जो बेसिकली आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है उसमें जनरल साइंस आपका मैक्सिमम नंबर कैरी करने वाला है। फिर उसके बाद करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल सभी को पता होगा। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पढ़ लें, स्पेशली रूरल एरियाज़ वाले क्वेश्चंस पढ़ें पॉलिटी से, जैसे पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ लें, ये सारे क्वेश्चन सेक्शन से पूछे जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेंसस पढ़ के जाइएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पेपर के लिए। चलिए आइए, तो ये थे सेक्शन जनरल नॉलेज के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो रूरल एरियाज़ के सिलेबस के हिसाब से जो फैक्ट्स होंगे, बेसिक थिंग्स, वो आप प्रिपेयर करके जाइएगा, वो भी 40 मार्क्स का आएगा। तो आप समझ सकते हैं ये गेम चेंजर होगा आपके इस एग्ज़ाम में। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें जैसे आपको टाइप ऑफ लैंड्स, क्रॉप्स, कैटेगरीज ऑफ लैंड, चेन, इरिगेशन मेथड्स, एरिया ऑफ लैंड, हेक्टेयर, बीघा, ये सब कन्वर्जन आप पढ़ के जाइएगा। ये भी पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये लेखपाल का है तो आपको जानना ज़रूरी है कि किसका क्या एरिया होता है या पेरीमीटर होती है या जो भी माप होता है, वो आप ध्यान से देख के जाइएगा। चलिए आइए हम जानते हैं कि और इसमें क्या पढ़ने लायक है रूरल एरियाज़ में। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम जो विलेज डेवलपमेंट के लिए निकाली गई हैं वो सारे योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आदर्श ग्राम योजना, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम, ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, इन सब जितने भी स्कीम्स दिए गए हैं इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। और भी स्कीम्स जो निकाली गई हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, स्पेशली यूपी के, क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है तो आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जो विलेज डेवलपमेंट के लिए निकाली गई थी, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने दे रखे हैं। और भी कई स्कीम्स निकाली गई हैं, आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर लें।
तो जो योजनाएं हैं जैसे किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अम्बेडकर ऊर्जा कृषि योजना सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये सब सारी आप टॉपिक्स इसमें लिखे गए हैं, आप तैयार कर लीजिएगा इसको भी। तो ये बेसिकली आपका जो 40-40 नंबर का फॉर्मेट, 40-40 क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें ये सिलेबस आने वाला है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा चकबंदी लेखपाल के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।